हिमाचल पेंशनर्स संघ ने प्रदेश सरकार के पास लंबित चल रहे पेंशनर्स के वित्तीय लाभ जारी करने के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। गुरुवार को सीनियर सिटीजन फोरम कार्यालय में हुई संघ की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक और संस्थापक रहे रमेश भारद्वाज ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई पेंशनर्स की पेंशन विसंगति के साथ साथ लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और डीए की किस्त के लाभ अभी भी सरकार के पास लंबित चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई पेंशनर्स ने अपने इन अधिकारों को हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया और अदालत ने उनके हक में फैसला भी सुनाया, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस मामले को और भी लंबा खींचती जा रही है। उन्होंने कहा कि कई पेंशनर्स अपने जायज हक का इंतजार करते करते इस दुनिया से भी जा चुके हैं, जबकि अधिकांश पेंशनर अब 70 वर्ष की आयु से ऊपर चल रहे हैं, जिन्हें वर्तमान समय में कई शारीरिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ रहा है। अदालत के फैसले के साथ साथ कई बार सरकार के नुमाइंदों के समक्ष भी इन मुद्दों को उठाए जाने के बावजूद अभी तक सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार जितना इन मामलों को लंबा करती जाएगी, उतनी सरकार की देनदारी भी बढ़ती जाएगी। इन परिस्थितियों से बचने के लिए सरकार को पेंशनर्स के जायज अधिकार समयबद्ध तरीके से जारी कर देने चाहिए, ताकि उनका पेंशनर्स को भी लाभ मिल सके। ऊना ब्लॉक की तरफ से पेंशनर्स के जो ज्वलंत मामले हैं उनके ऊपर जो मीटिंग हुई और उसमें सबसे जो पहला मुद्दा था वो ये था कि जो 2016 से बाद में रिटायर हुए और 2022 के बीच में जो थे उनका लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और जितने भी कम्यूटेशन वो सब मामले जो है वो लटके पड़े हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कोर्ट में भी गए और फैसला उनके हक में हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो मामले जो है वो फिर जो है अभी लटके पड़े हैं। और दूसरा हमारा मामला है कि कुछ लोग जो है 2006 से पहले के रिटायर हुए हैं और उनको जो है वो जिस तरीके से अभी हुआ है कि लोगों को जिनकी सर्विस 20 साल हुई है उनको 50% पेंशन मिलनी चाहिए, उनको उसका लाभ नहीं मिला है। तो उसके लिए भी सरकार से अनुरोध है कि थोड़े से मामले हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। इसके अलावा जो डीए की अभी जो है 12% किस्तें जो है वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं और अभी पीछे जो किस्त दी है उसके भी एरियर जो है कुछ पेंडिंग है और पे कमीशन का जो है वो भी किस्तें 2 मिली हैं, उसके बाद जो है वो सब पेंडिंग पड़ा है। तो अभी जो है 12% के मुताबिक जो है वो हमें जो है वो एरियर जल्दी देना चाहिए, नहीं तो सरकार के ऊपर भी बहुत बोझ पड़ जाएगा। इसके अलावा पेंशनर जो है इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, मैक्सिमम पेंशनर जो है वो 70 साल की आयु में या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो साथी जो है वो इन जो बकाया है उसके इंतज़ार में ही चले जाएं और अभी 4% किस्त या 5% किस्त जो है जुलाई में और ड्यू होने वाली है। तो इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जो 5 और 10 और 15% सरकार ने अलाउंस दिया है वो इसमें बेसिक पेंशन में मर्ज होना चाहिए। तो ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनके ऊपर आज जो है बड़े विस्तार से जो है चर्चा की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।